किसान और उसका प्यारा संसार। एक समय की बात है। भारत के हरे भरे गांव में माधव नाम का एक सीधा, सादा और मेहनती किसान रहता था। माधव का जीवन उसकी मीन और उसके प्यारे जानवरों के इर्द गिर्द घूमता था। उसका घर किसी छोटे मोटे पशु पालन केंद्र से कम नहीं था। उसके पास गाय, भैंस, बकरी, मुर्गे और एक वदार कुत्ता भी था। माधव के दिन की शुरुआत सूरज उगने से बहुत पहले ही हो जाती थी। सबसे पहले वह गौशाला में जाता, जहां उसकी प्रिय गाय कामिनी और दूध देने वाली भैंस चंपा बंधी होती थी। उन्हें चारा डालना और उनका दूध दुहना उसका पहला और सबसे जरूरी काम था। गायों और भैंसों का दूध गांव में सबको तागी और पोषण देता था। इसी दूध से उसकी पत्नी राधा शुद्ध दही, घी और मक्खन बनाती थी, जो बाहर में अच्छी कीमत पर बिकते थे। गायों और भैंसों से अलग माधव के पास बकरियों का एक छोटा सा झुंड भी था। ये बकरियां अक्सर बहुत शैतानी करती थीं और बाहे से निकलकर खेतों में चरने पहुंच जाती थीं। उन्हें वापस लाना माधव के लिए एक छोटा मोटा खेल बन जाता था। बकरियों के मेमने बच्चे पूरे दिन आंगन में उछल कूद करते रहते, जिससे घर में रौनक बनी रहती थी। माधव बकरी के बच्चों को अपनी संतान की तरह प्यार करता था। उसके छोटे से बाहे में मुर्गों का एक समूह भी था। सुबह होते ही एक बहा लाल कलगी वाला मुर्गा ओरदार आवाज में बांग देता, जो पूरे गांव के लिए सुबह की पहली अलार्म होती थी। ये मुर्गे न सिर्फ सुबह का संकेत देते थे, बल्कि उनके अंडों से राधा गांव वालों के लिए ताहे नाश्ते का इंतजाम भी करती थी। इन सभी जानवरों के बीच माधव का सबसे वफादार साथी शेरा नाम का एक अल्सेशियन कुत्ता था। शेरा पूरी रात जागकर खेतों और जानवरों की रखवाली करता था। उसकी मजबूत दहा से जंगली जानवर और चोर दूर रहते थे। माधव जब भी थका हारा घर लौटता, शेरा पूंछ हिलाता हुआ उसके पास आता और मानो अपनी भाषा में उसका हाल पूछता था। माधव का जीवन सरल था, लेकिन बहुत मेहनत भरा। साल के 12 महीने उसे अपने जानवरों के लिए चारा जुटाना होता था, उन्हें नहलाना होता था और बीमार होने पर उनका इलाज भी करना पड़ता था। वह जानता था कि ये जानवर सिर्फ उसकी संपत्ति नहीं, बल्कि उसके परिवार का अटूट हिस्सा है। हर जानवर के प्रति उसका गहरा स्नेह था। वह उन्हें नाम से पुकारता था और वे भी उसकी आवाज पहचानते थे। एक बार भारी बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई थी। माधव को सिर्फ अपनी जान की इक्र नहीं थी, बल्कि उसे अपने जानवरों की चिंता सबसे ज्यादा थी। उसने बब्बी हिम्मत और सूझबूझ से गायों, भैंसों और बकरियों को ऊंचे टीले पर पहुंचाया। उसकी इस निस्वार्थ सेवा और जानवरों के प्रति प्रेम को देखकर गांव वालों ने उसकी खूब तारीफ की। माधव को इस बात का गर्व था कि वह एक किसान है और अपने जानवरों की देखभाल कर सकता है। उसके लिए यह दूध, घी और अंडों का संसार सिर्फ एक व्यापार नहीं था, बल्कि एक ऐसा प्यारा परिवार था जो उसे संतुष्टि, प्रेम और जीवन का उद्देश्य देता था। माधव का यह छोटा सा संसार बताता था कि प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना ही सबसे बड़ा सुख है।